औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप मोइज़ ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो आरएसए के ऊपर भी एक लेक्चर दे दे, तो वही लेक्चर मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। बेसिकली इससे पहले हमने पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो पढ़ लिया था। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि बेसिकली हमारे पास पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होती है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमारे पास दो कीज़ यूज़ होती है, वन इज़ कॉल्ड पब्लिक की एंड द अदर इज़ कॉल्ड प्राइवेट की। जो सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन थी उसके अंदर बेसिकली हमारे पास सिंगल की यूज़ होती थी। सिंगल की के अंदर उसको सिर्फ प्राइवेट की ही बोलते हैं। प्राइवेट की का मतलब ये होता है कि सिर्फ जो सोर्स होता है, जो सेंडर होता है, उसके पास वही की होती है और जो डेस्टिनेशन होता है एग्जैक्टली उसके पास भी वही की होनी चाहिए डिक्रिप्शन के लिए। पर पब्लिक की के अंदर क्या होता है? पब्लिक की के अंदर ये होता है कि बेसिकली दो कीज़ यूज़ होती हैं। एक की के ज़रिए एनक्रिप्शन होगी तो दूसरे की के ज़रिए डिक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। और उसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास RSA है। तो RSA हमारे पास क्या है? एक मोस्ट सिक्योर एल्गोरिथम है जो कि पब्लिक की के लिए पब्लिक की को यूज़ करती हैं। तो RSA बेसिकली ये तीन अल्फ़ाबेट्स है, R है, S है और A है। तो ये तीन दोस्त थे MIT के। 1977 में इन्होंने जो है वो ये एल्गोरिथम प्रपोज्ड किया था, राइवेस्ट, शामिर एंड एडलमैन। तो ये तीन दोस्त थे, तो इनके नाम ही की वजह से RSA जो है ये आ गया था और जो सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाला पब्लिक की स्कीम है। ठीक है, कैसे काम करता है? ठीक है, बेसिकली बहुत बड़े बड़े प्राइम नंबर इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो हम एग्जाम्पल के अंदर बहुत छोटे जो है वो प्राइम नंबर्स को जो है वो ले लेंगे ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। RSA किस तरह काम करती है, ये पब्लिक कीज़ जो है ये कैसे जनरेट होते हैं, तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। बेसिकली पब्लिक की के अंदर जो दो कीज़ यूज़ होते हैं, वन इज़ कॉल्ड पब्लिक की एंड अदर इज़ कॉल्ड प्राइवेट की। तो वो दोनों कीज़ कैसे जनरेट होते हैं, तो सबसे पहले हम की जनरेशन या की स्टेप्स वगैरह, की सेटअप्स वगैरह उसको देख लेंगे। तो की जनरेशन के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसके अंदर ये होता है कि दो रैंडम प्राइम नंबर्स जो है वो हासिल किए जाते हैं और ये प्राइम नंबर्स बहुत बड़े होते हैं। मीन के 100 डिजिट का एक प्राइम नंबर हो गया, 200 डिजिट्स का, 300 डिजिट्स का एक एक प्राइम नंबर हो गया। तो सबसे मुश्किल टास्क ये है कि इतने बड़े बड़े प्राइम नंबर्स हासिल करना भी बजाते खुद एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। तो की जनरेशन कैसे होगी? दो प्राइम नंबर्स रेंडमली चूज किए जाएंगे। लेट सपोज एक प्राइम नंबर को P कहा गया और दूसरे प्राइम नंबर को Q कहा गया। तो ये हमारे पास दो प्राइम नंबर्स है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इन दोनों प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमारे पास एक नंबर हासिल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड, लेट सपोज हम उसको यहाँ पे N बोलते हैं। तो N हमारे पास क्या हो गया? एक नंबर आ गया। अच्छा, अब ये जो n है, n हमारे पास आगे जाके हम जिस नंबर को जो है वो एनक्रिप्ट करेंगे या जिस चीज़ को हम एनक्रिप्ट करेंगे या डिक्रिप्ट करेंगे, तो n से उसका साइज छोटा होना चाहिए। वो आगे जाके जब हम एग्जांपल करेंगे तो एग्जांपल में मैं आपको समझा दूंगा। तो प्रोसेस किस तरह चल रहा है? दो प्राइम नंबर है, एक p है दूसरा Q है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया और उससे हमारे पास एक नंबर जो है वो हासिल हो गया। अच्छा, अब दूसरा स्टेप क्या है कि P से 1 को माइनस किया गया और Q से 1 को माइनस किया गया और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया। मीन के P-1 मल्टीप्लाइड बाय Q-1 और उसको कोई भी नाम दे दे आपको। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाई ऑफ n हमने उसको बोल दिया है। ठीक है, आप उसको कोई भी नाम दे दें। तो हमारे पास क्या आ गया? पाई ऑफ n आ गया। पाई ऑफ n क्या है कि P-1 मल्टीप्लाइड बाय Q-1, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ पे एक नंबर आ गया। ठीक है, उसको कोई भी नाम दे दिया। लेट सपोज यहाँ पे पाई ऑफ n है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक रैंडम नंबर जनरेट होना है। एक रैंडम नंबर वो नंबर क्या होगा कि वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, और पाई ऑफ n से छोटा होगा। और वो एक ऐसा नंबर होगा उसके अंदर मीन के हमारे पास
ऑप्शन क्या होगा उसके अंदर मीन के हमारे पास दो चीजें वो लाजमी फुलफिल करेगा। एक ये है कि 1 से बड़ा होगा और पाई ऑफ n से छोटा होगा। दूसरा ये है कि उसका जो भी जीसीडी होगा तो पाई ऑफ n और उस नंबर का जीसीडी हमारे पास 1 आना चाहिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये होता है कि किसी भी नंबर को हम किसी भी नंबर्स के साथ अगर डिवाइड कर ले, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज 12 है, तो 12 को हम 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 3 के साथ कर सकते हैं, 4 के साथ कर सकते हैं, 6 के साथ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास वही आ गया, 6 आ गया। तो इसी तरह वही जो नंबर होगा और ये जो पाई ऑफ n है, इनके बीच में कोई भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। मीन के वो किसी और नंबर के साथ वो डिवाइड ना कर सके इसी पाई ऑफ n को। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। वो क्या होगा कि अगर हम एक और हम नंबर ले लेंगे दैट इज कॉल्ड d, एक और नंबर आ गया, पहले एक नंबर था e, अब एक दूसरा नंबर आ गया दैट इज कॉल्ड d। अब अगर हम e और d को आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें और उसको हम पाई ऑफ n के साथ डिवाइड कर ले तो उसका रिमाइंडर आना चाहिए 1। ठीक है, जो मोड कहलाता है, मोड ये होता है कि बेसिकली मॉड्यूलेशन जो ऑपरेटर होता है वो हमारे पास उसका रिमाइंडर आना चाहिए 1, कि अगर हम e और d को आपस में मल्टीप्लाई कर ले और पाई ऑफ n के साथ डिवाइड कर ले तो उसका रिमाइंडर आना चाहिए 1। और d क्या होगा, d 0 से बड़ा होगा और n से जो होगा, ये जो n हमारे पास था p क्रॉस q, उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसके क्या है, ये हमारे पास इसके ऑप्शन है। अच्छा, अब इसमें से किसी भी एक को आप पब्लिक की कंसिडर कर ले और किसी भी दूसरे को प्राइवेट की कंसिडर कर ले। फॉर एग्जांपल ई को अगर आप पब्लिक की कहते हैं तो डी हमारे पास क्या होगा, प्राइवेट की होगा। तो इस तरह ये की जनरेट हो गया। अच्छा, अब इसके साथ हम किसी भी नंबर को अगर हम एनक्रिप्ट करेंगे तो उस नंबर का साइज हमारे पास इस n से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और फिर इसी d के साथ हम उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, किसी और की के जरिए वो डिक्रिप्ट नहीं होगा, सिर्फ d के साथ वो डिक्रिप्ट होगा। या फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी नंबर को जो कि n से छोटा हो या n का इक्वल हो, ठीक है, d के साथ अगर हम उसको एनक्रिप्ट कर ले तो वो किसी और की के साथ एनक्रिप्ट कर ले तो वो किसी और की के साथ डिक्रिप्ट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ e के साथ डिक्रिप्ट होगा। अब एग्जांपल कर लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है कि लेट्स सपोज p हमारे पास एक प्राइम नंबर है, हमारे पास क्या है 17 आ गया। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि रियल टाइम सिनेरियो में ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्राइम नंबर होता है जिसका साइज 100, 200 डिजिट्स, 300 डिजिट्स पे ये मुश्तमिल होता है। तो p करंटली हम चूंकि एक एग्जांपल कर रहे हैं, छोटा सा प्राइम नंबर हम ले लेते हैं, तो हमारे पास p क्या हो गया, 17 हो गया। क्यों, हमारे पास क्या है 11, तो 17 और 11 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स के ऑलरेडी आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स का पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ खुद पे ही डिवाइड होता है, 1 पे डिवाइड होता है या खुद पे ही डिवाइड होता है। सो 17 and 11 these are the two prime numbers, we will multiply them and we got the number 187। सो 187 हमारे पास क्या है, ये n आ गया, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि n हमारे पास क्या होगा, p क्रॉस q का हमारे पास जो भी नंबर आएगा, तो ये हमारे पास क्या है n। अब पाई ऑफ n क्या होगा कि जैसे हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय q माइनस 1। सो p माइनस 1 इज इक्वल टू 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 एंड q माइनस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 10। सो p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय q माइनस 1 दैट इज 17 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस 1 दैट इज 16 क्रॉस 10 विच इज इक्वल टू 160। सो पाई ऑफ n हमारे पास आ गया 160। अब हमारे पास क्या है, 160 आ गया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, e को कैलकुलेट करना है। तो e के लिए हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जो हमारे पास चीजें होनी चाहिए, वो क्या था कि 1 से बड़ा होना चाहिए और पाई ऑफ n से छोटा होना चाहिए, और अगर हम उसका जीसीडी ले ले पाई ऑफ n के साथ तो वो क्या आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आना चाहिए। अच्छा, अब लेट सपोज e को हमने चूज कर लिया है 7,
ई हमारे पास है 7। सो 7 और 160 का अगर हम GCD ले ले तो वो हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है कि 7 जो है वो 160 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। सो उन दोनों का जो हमारे पास क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इन दोनों का 1 ही है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारे पास दो भी नंबर से कोई भी दो नंबर से लेट सपोज 12 है और 18 है तो 12 और 18 1 पे भी डिवाइड होते हैं, 2 पे भी डिवाइड होते हैं, 3 पे भी 12 और 18 कंप्लीट डिवाइड होते हैं, 6 पे भी 12 और 18 कंप्लीट डिवाइड होते हैं। तो चूंकि ये हमारे पास मल्टीपल डिवाइज़र है, 1 है, 2 है, 3 है और 16 है, 6 है, तो 6 हमारे पास क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो इसी तरह 7 और 160 के बीच में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है दैट इज 1। ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है, ई कैलकुलेट हो गया विच इज इक्वल टू 7 एंड डी अब कैलकुलेट करना है। तो डी का हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको अगर हम ई के साथ मल्टीप्लाई कर ले और फिर 160 पे जो कि पाई ऑफ एन है उस पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास मॉड जो है 1 आना चाहिए, रिमाइंडर जो है वो 1 आना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, उसके लिए आसान तरीका क्या होगा, आसान तरीका ये होगा कि हमारे पास कोई भी नंबर आना चाहिए जिसको अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 161 आना चाहिए, या 160 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 320 तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 321 आना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम डी को 23 रख लें, डी को 23 रख ले तो 23 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 161 एंड 161 डिवाइडेड बाय 160 तो उसका रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। तो हमारे पास ई इज इक्वल टू 7 है और डी हमारे पास क्या है 23 है। अच्छा, अब हम किसी भी नंबर को एनक्रिप्ट कर सकते हैं पर वो नंबर किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, वो n से बड़ा नहीं होना चाहिए, वो नंबर 187 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो तब हम उसको e के साथ और d के साथ एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर हो 160 ले ले तो 160 को अगर हम ई के साथ एनक्रिप्ट करेंगे तो उसकी डिक्रिप्शन हम डी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, अब एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होगा, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस हमारे पास इस तरह होगा कि एनक्रिप्शन इस तरह हम कर सकते हैं कि जो हमारे पास साइपर टेक्स्ट है, साइपर टेक्स्ट हम इस तरह हासिल कर सकते हैं कि जो मैसेज है, मैसेज का अगर हम पावर ले ले ई के साथ और फिर उसको हम डिवाइड कर ले n के साथ तो जो भी हमारे पास मोड आएगा, जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा दैट विल बी कॉल्ड साइपर टेक्स्ट। ठीक है। मैं दोबारा आप लोग को रिपीट कर रहा हूं कि साइपर टेक्स्ट जो कि सी है, सी कैसे हासिल होगा कि जो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज होगा, ओरिजिनल मैसेज का हम पावर ले लेते हैं ई के साथ और फिर उसको हम डिवाइड कर लेंगे n के साथ और उसका जो भी आंसर आएगा दैट आंसर इज कॉल्ड, जो भी रिमाइंडर आएगा तो वो रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास साइफर टेक्स्ट होगा। डिक्रिप्शन का प्रोसेस इसका अपोजिट होगा। डिक्रिप्शन का प्रोसेस इस तरह होगा कि जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आया है उसका हम मॉडल एक्सपोनेंशियल पावर ले लें ई और फिर उसको हम n के साथ डिवाइड कर ले, जो भी उसका रिमाइंडर आएगा, जो भी उसका मॉड आएगा दैट विल बी कॉल्ड ओरिजिनल मैसेज। तो वो हमारे पास क्या होगा, वो ओरिजिनल मैसेज कहलाएगा। ठीक है। अब देख ले कि हमारे पास की जो है वो जनरेट हो गई। की हमारे पास क्या है कि 7 हमारे पास ई है, 23 हमारे पास डी है और n हमारे पास क्या है 187 है। अब कोई भी नंबर ले लें। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है m, जो मैसेज है वो हमारे पास क्या है 88 है। 88 इज लेस देन 187, 88 इज लेस देन 187। फिर मैंने आप लोग को तरीक़ाकार बता दिया। तरीक़ाकार क्या था कि हमारे पास जो ओरिजिनल मैसेज है, ओरिजिनल मैसेज का पावर ले लें ई के साथ तो 88 रेज़ टू द पावर 7, फिर उसका मॉड ले लें। मॉड कैसे आएगा कि 187 पे इसका जो आंसर आया है उसको डिवाइड कर लें, जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 11, तो हमारे पास साइपर टेक्स्ट आ गया 11। डिक्रिप्शन का प्रोसेस किस तरह होगा, डिक्रिप्शन का प्रोसेस इस तरह होगा कि जो 11 है तो 11 रेज़ टू द पावर 23 जो कि हमारे पास डी है, उसका जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय n, तो n हमारे पास ये आ गया 187। उसका जो भी हमारे पास आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा दैट इज विल बी कॉल्ड मैसेज, जो कि हमारे पास प्रीवियसली ओरिजिनल मैसेज था 88।
ठीक है। तो ये स्लाइड्स भी मैं आप लोग के साथ शेयर की है। एक और मैंने आप लोग के साथ फाइल शेयर किया है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर भी ये चीज़ें मेंशन्ड है। स्टेप 1 क्या है कि दो नंबर आप ले लें, प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू, दोनों को आपस में, यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है 3 है और 11 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास n आ जाएगा 11 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 33। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बताया था p-1 है एंड q-1 है, तो p-1 इज इक्वल टू 3-1 एंड टू q-1 है 11-1 इज इक्वल टू 10। सो हमारे पास वो पाई ऑफ n था, यहाँ पे उन्होंने इसको नाम दे दिया है a, तो a हमारे पास आ गया 2 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास वही n यहाँ पे आया था, ये पाई ऑफ n है। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी आप लोग नंबर चूज कर लें, नंबर क्या होगा कि 1 से बड़ा होगा, और ये जो पाई ऑफ n था या यहाँ पे a है तो a से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर क्या था कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे e को चूज किया गया है 7, ठीक है। 7 क्या है 20 से छोटा है, और अगर हम 20 के साथ या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल ले तो हमारे पास 1 ही आता है। फिर उसके बाद d को चूज करना था, तो d को कैसे चूज किया है कि d हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, जो कि 1 से बड़ा हो, और a से छोटा होना चाहिए। और अगर हम e और d को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसको हम पाई ऑफ n के साथ डिवाइड कर ले तो उसका रिमाइंडर हमारे पास 1 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि e को चूज किया, d को चूज किया गया है 3। सो 7 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 21, 21 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर उसका 1 आ रहा है। सो d हमारे पास क्या है 3 है, और e हमारे पास क्या है 7 है। अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो काम के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे उसका एग्जाम्पल माइट भी मेंशन्ड ना हो, ठीक है, वो मैंने आप लोग को बताया था अभी कुछ देर पहले कि आप लोग क्या करोगे कि कोई भी नंबर जो कि n से छोटा हो, n से वही नंबर क्या हो, छोटा हो। यहाँ पे इन्होंने जो है वो इस तरह क्या है कि हेल्प है, तो हेल्प हमारे पास HELP, तो H को कोई नंबर आया है, या अगर हम ASCII कोड को देख ले तो H का अपना नंबर है, E का अपना नंबर है, और इस तरह उसको जो है वो वही नंबर्स जो है वो हासिल हो गए। फिर उसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, D के साथ उसको मल्टीप्लाई किया गया है, ओरिजिनल मैसेज वगैरह वो इस तरह है। तो इन्होंने एग्जाम्पल इस तरह लिया है, ठीक है। और जो मैंने आप लोग को वहाँ पे समझाया था वो दूसरे एग्जाम्पल में, तो उसमें यही बताया था कि आप लोग के पास कोई भी नंबर होना चाहिए जो कि n से छोटा हो। आप फिर उसको क्या करोगे कि साइफर टेक्स्ट कैसे हासिल होगा कि वही मैसेज रेज़ टू द पावर e और फिर डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n, तो उसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आएगा। साइफर टेक्स्ट से डिक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होगा, आप क्या करोगे कि ये जो हमारे पास d है, d हमारे पास 3 है, तो वही साइफर टेक्स्ट रेज़ टू द पावर d और फिर डिवाइडेड बाय दिस नंबर n, ठीक है।